हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल्स। जो आज से मैंने न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट किया पाइथन की, के फुल कोर्स रहने वाला, बिगनर से लेकर एडवांस तक रहने वाला है इसमें। ठीक है, एज इस कोर्स को मैंने डिज़ाइन किया एज ए पेन टेस्टिंग। पहले हम बेसिक चीज़ें देखेंगे जो जो इंपॉर्टेंट है हमारे बेसिक्स में, फिर इसे हम धीरे 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 से पेन टेस्टिंग में लेकर जाएंगे। ठीक है, तो आज इसका पहला पार्ट है, इसका पहला वीडियो है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे प्रोग्रामिंग क्या है, पाइथन क्या, पाइथन के फीचर्स क्या है, इसमें हम पाइथन को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं पूछे व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग, अगर आपने कभी प्रोग्रामिंग नहीं किया, अगर आपसे कोई पूछेंगे प्रोग्रामिंग क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? देखिए, तो मान लीजिए मैं आपसे यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, मैं किस लैंग्वेज में बना रही हूँ? हिंदी में। क्यों? मुझे इससे लग रहा है कि आपको हिंदी लैंग्वेज आती है। अब मैं जो कम्युनिकेट जो हिंदी में कर रही हूँ, ताकि आप हिंदी में समझ पाएंगे। ठीक है, तो हिंदी में इसलिए ताकि आप लोग भी समझ पाएं। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं मराठी में बोल रही थी और कुछ मेरे जो सब्सक्राइबर्स से मराठी नहीं आते, तो वो समझ पाते नहीं, पाते। ठीक है, तो ऐसी लैंग्वेज जो कि क्या हो रहा है कि मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रही हूँ, जो आप भी समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेट करने के लिए क्या होनी चाहिए? हम दोनों के बीच में एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, जैसे हमारी मेरी क्या है, हिंदी, आपसे कम्युनिकेट करने की। ठीक है, ताकि आप भी समझ सके, मैं भी समझ सकूँ। तो ऐसे क्या है कि कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग। क्योंकि देखिए, कंप्यूटर जो है वो इंग्लिश भाषा नहीं समझता है ना, तो उसे समझाने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, उसे बात करने के लिए कुछ चाहिए, तो वो प्रोग्रामिंग होती है। क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट लाइक वी यूज हिंदी और इंग्लिश टू कम्युनिकेट विच अदर। जैसे कि हम इंग्लिश हिंदी यूज करते हैं कम्युनिकेट ईच अदर के लिए, जैसे प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है, जो क्या है, एक कम्युनिकेट करने का तरीका है कंप्यूटर के साथ, तो वही हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा पढ़ेंगे? हम पाइथन का पढ़ेंगे, हम पाइथन। ठीक है, बट इज अ पाइथन, पूछिएगा पाइथन, आप पाइथन क्या है? तो पाइथन देखिए यहाँ से कि पाइथन इज अ सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। कैसे? ये बहुत ही ईजी है, क्योंकि इसके अलावा और भी लैंग्वेजेस है, बट इज अ पाइथन, तो पाइथन जो बहुत सिंपल है, ईजी है, अंडरस्टैंड है, इसे लिखने का तरीका आसान है, इसे रीडिंग बहुत इंग्लिश की जैसे हम इंग्लिश रीड करते हैं ना, वैसे ही हम जो पाइथन के कोड को रीड कर सकते हैं, और इजीली से हम लिख भी सकते हैं और अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, और देखिए फीचर्स ऑफ पाइथन, यही आपका देखिए इजी टू अंडरस्टैंड है, आपका फ्री एंड ओपन सोर्स है इसे। ठीक है, और हाई लेवल लैंग्वेज होती है आपकी। ठीक है, और देखिए जो हम पाइथन कोड जो लिखेंगे वो लिनक्स पे, विंडोज पे, मैक पे, तीनों पर भी जो है सही तरीके से वो चलेगा। ठीक है, रन होगा, तीनों प्लेटफॉर्म के लिए वो क्या है, सूटेबल है। ओके, इंस्टॉलेशन पे हम थोड़ा सा बाद में जाएंगे अभी। ठीक है, तो उससे पहले मैं बताती हूँ कि पाइथन का जो है, जो इन्वेंटर कौन थे? तो थे गाइडर वैन रैंसम। अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट है, तो आपसे एक एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने जो पाइथन का इन्वेंट किया था? तो गाइडर वैन रैंसम ने किया था। कब किया था? 1991 में। ठीक है, अब पाइथन का हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि हम इसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं, मैथमेटिक्स के जो आपके कुछ बड़े बड़े कैलकुलेशंस वगैरह जो होते हैं, आप उनमें यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम स्क्रिप्टिंग जो हम करेंगे एज ए पेन टेस्टिंग, हम क्या करेंगे? सिस्टम स्क्रिप्टिंग वगैरह में यूज़ करेंगे। ठीक है, हम स्क्रिप्टिंग में यूज़ लेने वाले हैं पाइथन का। ठीक है, और वेब डेवलपमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं सर्वर साइड की तरफ से। ठीक है, और पाइथन क्या क्या कर सकता है? ठीक है, देखिए पाइथन जो है, देखिए यहाँ पे पाइथन कैन बी यूज ऑन अ सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन। ठीक है, वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने में हेल्प कर सकता है हमारे सर्वर साइड में। ठीक है, पाइथन कैन बी यूज अलॉन्ग सॉफ्टवेयर टू क्रिएट वर्क फ्लोज। ओके, पाइथन कैन कनेक्ट टू डाटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकता है हमारा, है ना। इट कैन ऑल्सो रीड एंड मॉडिफाई फाइल्स। ठीक है, पाइथन कैन बी यूज टू हैंडल बिग डाटा एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स। ओके, पाइथन कैन बी used for rapid prototype for production steady सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, और देखिए तो जो पाइथन है सिंपल सिंपल यहाँ पे, बट पाइथन तो पाइथन जो है बहुत कुछ काम कर सकता है। आजकल तो डाटा एनालिस्ट में भी जो है हम क्या पाइथन यूज़ ले रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स के जो हमारे डाटा को अरेंज करने के लिए पाइथन जो है बहुत सही तरीके से अरेंज कर पा रहा है, जो मैथमेटिक्स चीज़ें सॉल्व कर पा रहा है। ठीक है, भाई पाइथन, हम पाइथन ही क्यों पढ़े? क्योंकि आपके पास बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, है ना। तो सी है, आपके पास सी प्लस प्लस। देखिए पाइथन इसलिए पढ़े क्योंकि जो पाइथन का जो पहले बात तो ये कि सारे प्लेटफॉर्म पे वर्किंग है आपके। ठीक है, चाहे वो विंडोज़ है, मैक पर, लिनक्स है, रास्पबेरी हो, पाई एक्सेट्रा। ठीक है, और क्या पाइथन जो लिखने का तरीका है जो है ना, बहुत ही ईजी वे में, इंग्लिश वे में, और आसानी से लिख सकते हो, कोई भी उसे मतलब देख के पढ़ के समझा सकता है कि उसका आउटपुट क्या आने वाला है। बट हम क्या कर सकते हैं, अदर कोई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले, जैसे कि हमारा सी लेते हैं, तो सी में क्या कि आप उसे एक बार देख कर ये नहीं बता सकते उसका आउटपुट क्या होगा, पहले उसे समझना पड़ेगा, उसका लॉजिक समझना पड़ेगा, फिर जाकर आप बता पाएंगे उसका आउटपुट क्या आने वाला है। ठीक है, और इसमें जो सी में मान लीजिए प्रोग्राम बना रहे हैं आप हेलो वर्ल्ड का, किसी ठीक है, तो उसमें क्या उस 5 लाइन में कोड लिखना पड़ेगा। वही यहाँ पाइथन में सिर्फ एक एक लाइन में आप कोड लिख के उसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। नहीं क्या, वो जो 5 लाइन का कोड था, पाइथन क्या किया, एक लाइन में बना दिया इसने। ठीक है, तो वही यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, वही चीज़ लिखी हुई है। देखिए पाइथन इज सिंपल सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज, बहुत ही सिंपल है। पाइथन इज सिंटेक्स दैट अलाउ डेवलपर टू राइट द पाइथन प्रोग्राम विद फ्यूअर लाइन्स। ठीक है,
पाइथन रन्स ऑन इंटरप्रेटर। जैसे देखिए अगर एग्जांपल में लूँ सी का यहाँ पे, तो सी में क्या होता है, जब हम कोड लिखते हैं उसे कंपाइल करना पड़ता है, ठीक है। कंपाइल करने के बाद उसका आफ्टर डेट हम क्या करते हैं, उसे रन करते हैं। बट पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में जैसे आपने कोड लिखा, इंटरप्रेटर ने उसे क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है, तुरंत एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो पाइथन रन्स ऑन इंटरप्रेटर सिस्टम, मीनिंग डेट कोड कैन बी एग्जीक्यूट एज सुन एज इट रिटर्न। जैसे आपने उसे लिखा कोड को, वैसे इंटरप्रेटर ने उसे क्या कर दिया, रन कर दिया, ठीक है। पाइथन कैन बी क्रिएटेड इन ए प्रोसीडर वे। हम पाइथन को जो है प्रोसीडर वे में भी लिख सकते हैं, उप्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और फंक्शनल वे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पाइथन सिंटेक्स कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अभी अदर प्रोग्रामिंग से तो मतलब क्या, कोई भी एक लैंग्वेज उठा लीजिए, जैसे मैंने सी लिया और उसके साथ पाइथन को कंपैरिजन कीजिए, तो बहुत कुछ आपको डिफरेंशिएट देखने को मिलेगा। जैसे देखिए मैं दो तीन डिफरेंशिएट आपको बताती हूँ। एक तो डिफरेंशिएट ये होगा कि मुझे जो सी का जो कोड लिख रहे हो, क्या होता है, हमें एक छोटे से कोड को लिखने के लिए बहुत लाइन कोड लिखने पड़ेंगे आपको, बट पाइथन में उसी कोड को लिखने के लिए आपको दो तीन लाइन में उस कोड को क्या कर देगा, वो कंप्लीट कर देगा। जैसे सी में हम क्या करते हैं, एक आपने स्टेटमेंट लिखे, उसके बाद को सेमी कॉलम लगाना पड़ता है। जैसे आप सेमी कॉलम बोलेंगे तो क्या शो कर देता है, वो एरर शो कर देता है। बट पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में विदाउट सेमी कॉलम भी इस कोड को चला सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि अब पाइथन को हम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आप चलिए प्रैक्टिकल पे, ठीक है। तो पाइथन को इंस्टॉल करने के पहले तो आपको ब्राउजर ओपन करना है, तो मैंने ब्रेव ब्राउजर यहाँ पे ओपन कर लिया। आप जो प्रोसेस मैं यहाँ पे कर रही हूँ, सारे प्रोसेस सारे ब्राउजर में अप्लाई होते हैं, चाहे फायरफॉक्स चला रहे हो आप, चाहे क्रोम चला रहे हो, ठीक है, सब पे ये अप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको ब्राउजर पे जाना है, यहाँ पे सर्च करना है आपको पाइथन, ठीक है। डाउनलोड क्या लिखना है, फिर पाइथन लिखिए, एंटर मारिए, ठीक है। वेलकम टू पाइथन ओ आर जी आगे इस पे लीजिए। डॉट ओ आर जी का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन। फिर दिख रहा है आपको डाउनलोड पे, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक किया मैंने आपके सामने, ठीक है। अभी देखिए जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अकॉर्डिंग आपको डाउनलोड करना है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बट आपको मान लीजिए पुराना वर्जन डाउनलोड करना है, तो नीचे जाइए, नीचे जाइए, नीचे जाइए, तो यहाँ से जाकर पुराना वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी फिलहाल मैं लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर रही हूँ। यहाँ पे तो दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे एक लाइन दिख रही होगी, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये दिख रहा है ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे लिखा हुआ और गेट दिस स्टैंड अलोन इंस्टॉलर फॉर पाइथन 3.14.2, ठीक है। तो इस पे मैंने क्लिक किया आपके सामने, ठीक है, ये आ गया आपका, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, सेव क्या कर दिया मैंने, सेव, ठीक है। अब ये होगा आपका डाउनलोड, क्या हो जाएगा, ये डाउनलोड, वेट कर, जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका रन होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए आपको इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। इस पे क्लिक करने से पहले पहले आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा ऐड पाइथन डॉट ई एक्स टी टू पाथ। इसका मतलब कि जो पाइथन का जो फाइल के जो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं पाथ में, आई पाथ कहाँ है आपका, इन्वायरमेंट वेरिएबल में, कहाँ इन्वायरमेंट वेरिएबल में। और इन्वायरमेंट को कौन हैंडल कर रहा है, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर पाथ सेट नहीं करेंगे तो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को पता ही नहीं चलेगा ना कि पाइथन डाउनलोड है कि नहीं। पाइथन ऑपरेटिंग सिस्टम को पता नहीं चलेगा कि पाइथन डाउनलोड है कि नहीं है, तो वो मेरा कोड एग्जीक्यूट कैसे करेगा पाइथन का, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे पाथ में आपको सेट करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर इंस्टॉलेशन ऑन पे करना पड़ेगा यहाँ पर। तो वेट करते कुछ टाइम लगेगा, तब तक टाइम लेता हम क्या करते हैं, एक और टैब लेते हैं यहाँ पे, जस्ट वेट, मैं यहाँ पे इसे मिनिमाइज कर देती हूँ। मैंने टैब लिया यहाँ पर, यहाँ पे मैंने आपकी वाली लिखा विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। अब आपको विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना, एक क्या होता है, ये एक एडिटर, क्या है आपका एडिटर, जिस पे आप क्या कर सकते हैं, अपना पाइथन का कोड को लिखेंगे। पाइथन को चलाने के लिए पाइथन आपने डाउनलोड कर लिया, पर पाइथन का कोड को भी तो लिखना पड़ेगा ना। तो लिखने के लिए आपको क्या, एक एडिटर चाहिए, ठीक है। तो मैं उस एडिटर को डाउनलोड कर रही हूँ यहाँ पे, विजुअल स्टूडियो कोड, क्या कर रही हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। डाउनलोड फॉर विंडोज, अगर आप लिनक्स में तो आपने डाउनलोड फॉर लिनक्स उसके अकॉर्डिंग आपको शो कर देगा, तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको देखना है कि किस तरह से हम लिनक्स में डाउनलोड करते हैं, तो उसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप उस पर देख लीजिएगा कि हम वीएस कोड को किस तरह से लिनक्स में इंस्टॉल कर सकते हैं, ओके। तो ये इंस्टॉल हो रहा है आपका, तो उसे वेट करते हैं। सॉरी, डाउनलोड हो रहा है आपका, इंस्टॉल तो आपका पाइथन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए वेट करते हैं थोड़ा सा। देखिए ये पाइथन आपका इंस्टॉल हो चुका है, क्लोज। अब चेक करना है कि आपका पाइथन इंस्टॉल हुआ भी है कि नहीं, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, विंडो राइट कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा सी एम डी, क्या लिखिएगा, सी एम डी, यहाँ पे एंटर कीजिए। ये काली रंग का आपका स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा सॉरी, पाइथन पी वाई टी एच ओ एन, पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन, क्या लिखेंगे, हाइफन हाइफन वर्जन, एंटर कीजिएगा, ये बता देगा। ओके, स्पेलिंग गलती लिखी है मैंने पाइथन की, सही कर लेते हैं, ओके। सिली मिस्टेक है, इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है आपकी, पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन, ओके, एंटर कीजिएगा। अब आ गया, तो आपका पाइथन का वर्जन बता रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, पाइथन आपके सिस्टम में डाउनलोड हो चुका है, ठीक है।
अब चलिए एक और तरीका, आप एक तरीका और आपको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे विंडो की जगह पावर शेल में भी सेम कमांड को डाल के भी आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपका पाइथन डाउनलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी पावर शेल में भी चेक कर सकते हैं आपको। ठीक है, पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन। ठीक है, तो कुछ भी आपकी मर्जी जिस पे भी चेक करना है आपको। ठीक है, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, पाइथन हाइफन वर्जन आ गया आपका। ठीक है, एक और तरीका है आपको चेक करने का कि आप क्या कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा विंडो पेज। ठीक है, यहाँ पे बस लिखिए आप जस्ट पाइथन, क्या लिखिए आप पाइथन, तो आपको दिख रहा है ये पाइथन 13.14 64 बिट। यहाँ से ओपन करेंगे तो ये आपका एक खुल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या आएगा, आपका पाइथन डाउनलोड हो चुका है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, आपके विंडोज में। ठीक है, अब देखिए हमने VS कोड को डाउनलोड किया था, वो चेक कर लेते हैं डाउनलोड हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे जाके देखिए आपका डाउनलोड हो चुका है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा इसे। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट कीजिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट कीजिएगा, नेक्स्ट, नेक्स्ट। यहाँ पे आपको डेस्कटॉप में शॉर्टकट चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, बट मुझे नहीं चाहिए तो मैं नेक्स्ट कर रही हूँ, इंस्टॉल कर रही हूँ, तो कुछ टाइम लेगा फिर ये इंस्टॉल हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके, मेरे बैकग्राउंड को आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ओके, एक कोई वीडियो कट नहीं, जितना टाइम मेरे में ले रहा है इसे इंस्टॉल वगैरह होने में उतना आप में भी लेगा। ठीक है, कोई वीडियो कट नहीं कर रही हूँ मैं। ओके, चलिए वेट करते हैं, जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने से मैं ओपन करके दिखा दूंगी। ओके, ये हो चुका है आपका एक्सट्रैक्टिंग फाइल्स, वेट या अभी लॉन्च पे क्लिक नहीं कर रही हूँ मैं। ठीक है, ताकि मैं से आपको ओपन करना सिखा दूँ। देखिए, तो यहाँ पे जाएंगे आप, यहाँ पे सर्च कीजिएगा विजुअल, ठीक है, स्टूडियो कोड। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए इसको। ठीक है, ओके, ओपन कर दीजिए यहाँ पे, जैसे वो हो चुका है यहाँ से। अगर यहाँ से ना हो तो ओपन करके वहाँ पे कर सकते। मैंने बहुत बार क्लिक कर दिया था इसलिए बहुत बार ये खुल चुका है। मैं इसे हटा देती हूँ, एक बार दो बार, देखिए बहुत बार मैंने क्लिक कर चुका था, यहाँ पे कर चुकी थी। तो यहाँ पे आते हैं, अब देखिए तो इस तरह से आपको स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, अब इसे कैसे यूज़ करना है कैसे यूज़ नहीं करना है इसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, बट इस तरह से आपका इंस्टॉल ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से हम पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं और विजुअल स्टूडियो कोड को किस तरह से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे मैं हटा देती हूँ मैं। ठीक है, ओके, मेरी बैटरी भी ऑफ होने वाली है यहाँ पे। ठीक है, तो इसे भी हटा दिया मैंने। ठीक है, क्लोज ऑल कर दिया मैंने। ओके, तो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका, तो मैंने आपको बता दिया कि पाइथन को जो है किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, उसका वर्जन चेक किस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, और आपका फिर नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी वो मॉड्यूल्स एंड कमेंट्स एंड पिप पे रहेगा। ठीक है, तो